वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा के रामपुर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद महासभा रैली में चिराग पासवान पहुंचकर जमकर गरजे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां खुद को तैयार करने में लगी हुई है। जहां एक तरफ एनडीए ने महारैली कर लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं महागठबंधन के द्वारा भी वोटरों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बीजेपी और जेडीयू गठबंधन होने के बाद से उनकी पार्टी का क्या रुख होगा, एनडीए में रहेंगे या नहीं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी का गाठजोड़ किसके साथ होगा, इसको लेकर यह जन आशीर्वाद महासभा रैली चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ था। लेकिन चिराग पासवान ने मंच से इसका खुलासा नहीं किया। साथ ही उन्होंने मंच से यह मैसेज देने की जरूर कोशिश की कि ना हम झुकने वाले हैं और ना ही हम टूटने वाले हैं। यह कहकर उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों को खुला चैलेंज कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एलजेपी रामविलास के चिराग गुट खुद को जनता के बीच रखने के लिए किधर का रुख अख्तियार करते हैं। खास तौर पर जब यहाँ वैशाली की धरती पे मौजूद हो, वैशाली की धरती लोक जनशक्ति पार्टी की पुरानी कर्म भूमि रही है। ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ, ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ कि अगले 5 साल में वैशाली लोकसभा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपका वैशाली का सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का इतिहास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही इसी बात से करते हैं। तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। जरूरत है हमें एकत्रित होने की, और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, और ये आह्वान मैं खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा, पहचानिए अपनी ताकत को। बिहार को एक युवा राज्य कहा जाता है। आज सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है। लगभग 65% से ज्यादा बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना सकते हैं। यार दोस्त रिश्तेदार को छोड़कर किसी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े। आज आप लोग जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों की ये उपस्थिति दर्शाती है कि बिहार में अब मन बना लिया है ना। बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। और साथियों, ये काम चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनना होगा। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनके घर घर, गांव गांव जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताओ। लोगों में उत्साह था, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था। क्या लग रहा है? काफी भीड़, बहुत अच्छी भीड़ थी और लोगों ने इतने दमदार तरीके से अपने नेता का स्वागत किया है और उनका भाषण सुनने के लिए वो सब आए। और ये जरूर साबित करता है कि श्री चिराग पासवान जी का
बिहार के युवाओं में क्या अपील है, अन्य वर्गों में क्या अपील है। समाज के तकरीबन हर वर्ग के लोग वहाँ पर थे, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थीं। तो इससे नेता का मनोबल ऊंचा होता है, पार्टी मजबूत होती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है। तो हम सब इस बात से बहुत खुश हैं कि इतनी अपार भीड़ वहाँ पे थी। संबोधन के क्रम में उन्होंने कहा कि बदलाव होगा, इसको लेकर क्या संकेत, क्या लगता है? देखा जाए बदलाव तो समाज के लिए या समाज के किसी अंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और बदलाव एक पॉजिटिव चीज़ है, और हमें उसी नज़रिए से इसे देखना चाहिए। क्या लग रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के, जिस तरह से आपका वहाँ पे लगातार आपके नाम के साथ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, समर्थक लगातार जिंदाबाद कर रहे थे? ये तो समर्थकों का प्यार है और उनका स्नेह है कि वो आए, और आज धूप भी थी बहुत तेज, वहाँ वो खड़े रहे, और ये सब चीज़ जो राजनीति में होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। शीर्ष नेतृत्व अगर निर्णय लेती है आपके पक्ष में, अगर आपको वो उम्मीदवार के तौर पर वैशाली लोकसभा से चुनती है, देखा जाए पार्टी का जो भी निर्णय है वो मान्य है। की भूमि रही है और यहाँ की जनता जो है उम्मीदवारों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है आज तक। देखा जाए मेरा अपना मानना है कि सभी जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से वो काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, अपने लोगों अपनी जनता के लिए काम करते हैं, और यह 100% सही है कि सभी का काम कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, और यह एक निरंतर प्रयास सभी जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए कि जो पिछला काम हुआ उसे और बेहतर करना चाहिए, तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा, वैशाली के विकास और लगातार वहाँ राजधानी बनाने की जो मांग उठते आ रही है, इसको लेकर के आप? राजधानी तो हमारा है, बिहार की राजधानी एक ही है, और वैशाली का अपना जो महत्व है उसे कोई भी नहीं नकार सकता है। एक सवाल है कि चिराग पासवान जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि बिहार में सरकारें तो बदली लेकिन समस्याएं जस की तस रह गई। जी हाँ, ये बिहारियों के लिए एक सोचने का विषय है कि यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने सभी तरह के सभी राजनीतिक दलों को, गठबंधनों को 75 साल में देखा है, उनकी सरकारों को देखा है। जनता ने पूरा समय दिया है, लंबी अवधि के लिए सरकारें चली हैं। लेकिन हाँ, अगर हम दूसरे प्रदेशों से बिहार की तुलना करते हैं तो यह सच्चाई हमें मानने में दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन यह सच्चाई है कि हम दूसरे प्रदेशों की तुलना में हमारा विकास कहीं ना कहीं वो गाड़ी जिस रफ्तार से चलनी चाहिए वो नहीं चली। अंतिम सवाल, वैशाली लोकसभा चुनाव की बिगुल लगभग बज चुकी है और लगभग 40 सीटों पे यहाँ पे चुनाव होना है। क्या लग रहा है कि मोदी का जादू चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उनका काम बोलता है, उनकी प्रतिभा बोलती है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को पहले कभी